हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हिमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी टेक्नीशियन में स्वागत हूँ। तो एक बार फिर जो है क्वेश्चन पेपर का सोल्व लेकर आ गया हूँ, जो आपका जीएसएसबी लैब टेक्नीशियन क्वेश्चन पेपर का सोल्व है। ठीक है, जीएसएसबी क्या फुल फॉर्म क्या है? गुजरात सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसके तरफ से जो एक क्वेश्चन पेपर है तो उसका मैं सोल्व लेके आ गया हूँ। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है आपका बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो आप लोग यदि इसका पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो हम उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल का जो है जीएसएसबी लैब टेक्नीशियन क्वेश्चन पेपर सोल्व पार्ट 1 का जो वीडियो उसका लिंक दे दूंगा। आप लोग बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारा जो है अभी क्वेश्चन पेपर का सोल्व पार्ट 1 जो है हमेशा उस पर अपलोड रहता है, उस पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसका पीडीएफ जो है कहाँ मिलने वाला है तो इस वीडियो में हम बता देंगे, तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, और जो भी इस वीडियो में रहेगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि अच्छा ना लगे तो आप इसको डिसलाइक कर दीजिएगा और इसका रीजन जरूर बताइएगा हमें। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 जो है बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पार्ट 1 में जो है हम आपको जो है देखते हैं कहाँ तक करवाए हैं, इसके बाद जो है आगे का जो है आज करवाने वाले हैं। पार्ट 1 में जो है हम जो है इससे पहले करवा चुके हैं, मैंने 52 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुके हैं। 54 से आज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 54, 57, जैसे देखिए आप बीच में नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो है सीरियल नंबर हम करके नहीं दिए हैं। जो जीएसएसबी में जो है जो क्वेश्चन नंबर है वही क्वेश्चन नंबर हम इसमें रख दिए हैं। बात बाकी जहाँ पे आप दिख रहे हैं 55 नंबर क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब है वो लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड नहीं था क्वेश्चन, इसीलिए हम उसका टाइप नहीं किए हैं। इसका जो फाइनल आंसर की जो जीएसएसबी की तरफ से दिया गया है हम वही प्रोवाइड कराएंगे, तो उसमें आपको खोजने में, आंसर ढूंढने में जो है इजीली आप ढूंढ सके, इसीलिए हम वही क्वेश्चन नंबर दिए हैं जो आपके आंसर शीट में दिया रहेगा। ठीक है, तो इजीली आप खोज सकते हैं। जैसे इसमें 54 नंबर है तो आप आंसर शीट में 54 नंबर में जाकर देख सकते हैं कि क्या इसका आंसर है। ठीक है, अब आते हैं कि 54 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका कि विच वन इज अ डीएनए वायरस, बोला गया है कि इनमें से कौन ऐसा वायरस है जो डीएनए वायरस है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है हेपेटाइटिस डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी जो है आपका यह है क्या है? डीएनए वायरस है। क्या है? डीएनए वायरस एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी ऑल ऑफ दीज, जो भी इसके बाद जो है जो भी हेपेटाइटिस है सभी के सभी क्या आरएनए वायरस है। ठीक है, ये याद रखिए, एक्सेप्शनल हेपेटाइटिस बी जो है बाद बाकी जो है आरएनए वायरस कहलाता है। सिर्फ ओनली जो है हेपेटाइटिस बी जो है क्या है? डीएनए वायरस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा गया है कि जिम्सास्टिन कंटेंट्स, बोला गया जिम्सास्टिन का कॉम्पोजिशन क्या है, दैट मीन्स क्या क्या जिम्सास्टिन जो क्या क्या रखता है। यदि आप प्रैक्टिकली किए होंगे तो आप यदि याद नहीं है तो याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, या तो आप यदि इंटरव्यू के दिन देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आपसे बराबर पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया कि एज्योर बी, यूसिन एंड मिथिलीन ब्लू। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया? एज्योर एंड मिथिलीन ब्लू। ऑप्शन नंबर सी में दिया यूसिन एंड जेंसन वायलेट। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया? जेंसन वायलेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या रखता है? जिम्सास्टिन, एज्योर बी, यूसिन एंड मिथिलीन ब्लू क्या है इसका कंपोनेंट है। ये जो है ये सभी का जो है मिक्सचर होता है जिम्सास्टिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 59 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पोर्टेंट इन ब्लड बैंकिंग।
बोला गया है कि ब्लड बैंकिंग में जो है इसमें से कौन सा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या पूछा गया है कि कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम सुटेबल डोनर, स्टोरेज अंटिल यूज, ट्रांसफ्यूजन टू वेरियस रिसिपिएंट आफ्टर कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो पहला क्या बोला गया है, कलेक्शन हम उसी से कर सकते हैं जो डोनर जो है सुटेबल हो, क्योंकि हम लोग जो है ब्लड हम लोग क्या करते हैं जब पीक डोनर से ब्लड कलेक्शन करते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्री एनालिसिस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि ये हमारे लिए ब्लड देने के लायक है या नहीं है, ये जो भी है डोनर। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सुटेबल डोनर से ही हम लोग क्या करते हैं, ब्लड कलेक्ट करते हैं। इसके बाद बोला गया है यदि हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं तो स्टोरेज हम लोग कब तक करते हैं, जब तक यूज ना हो जाए, ठीक है। यदि सही रहेगा और तो जब तो यूज हो जाता है, तब जब तक यूज नहीं होता तब तक हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टोरेज करके रखते हैं। तीसरा क्या बोला गया कि ट्रांसफ्यूजन टू वेरियस रेसिपिएंट आफ्टर कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग। बोला गया है कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करने से पहले क्या करते हैं, कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद ही हम लोग ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव इज द राइट। मैंने ऊपर जितने भी जो ऑप्शन है सभी के सभी सही है, तो एकदम इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऊपर जो भी निर्देश दिए गए जो भी ऑप्शन है सभी के सभी क्या है, सही है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा गया कि डिजीज ट्रांसमिसेबल भाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बोला गया कि इसमें जो है जो सबसे मोस्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो इसी को बोल रहा है, आप उसको ही टिक लगाइएगा, यानी सही कीजिएगा, ठीक है। तो डिजीज ट्रांसमिसेबल भाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन माने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो कौन कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू कौन कौन सा जो है आपका डिजीज ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, सिफिलिस, वायरल हेपेटाइटिस एंड मल्टीपल माइलोमा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, मलेरिया, वायरल हेपेटाइटिस, डायबिटीज मेलेटस। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, मलेरिया, वायरल हेपेटाइटिस एंड एड्स। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, सिफिलिस, डायबिटीज मेलेटस एंड मल्टीपल माइलोमा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया ये ब्लड के थ्रू क्या होता है, आपका ट्रांसमिसेबल होता है। इसके बाद वायरल हेपेटाइटिस भी क्या होता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, और एड्स भी होता है, ठीक है। देखिए इसमें सिफिलिस जो है ये किस तरह का ट्रांसमिटेबल डिजीज आप जानते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस ब्लड ट्रांसमिशन है, मल्टीपल माइलोमा जो है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है। ठीक है, इसमें जो है ये जो सिफिलिस नहीं है ब्लड ट्रांसमिशन, बाद बाकी क्या है ब्लड जो है ट्रांसमिसेबल डिजीज है, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा भी एक तरह से ब्लड ट्रांसमिसेबल डिजीज कहलाता है। इसके बाद इसमें मलेरिया जो है ये भी ट्रांसमिसेबल है, वायरल हेपेटाइटिस ये भी ट्रांसमिसेबल डिजीज है, लेकिन डायबिटीज जो है ये कभी भी ट्रांसमिसेबल डिजीज नहीं है, ठीक है। इसमें मलेरिया भी इसमें देखिए ब्लड ट्रांसमिसेबल है। जब भी हम लोग क्या करते हैं काउंसलिंग करते हैं पेशेंट से ये हिस्ट्री जरूर लेते हैं कि आपको मलेरिया हुआ था कि नहीं लास्ट 3 ईयर में, ठीक है। यदि लास्ट 3 ईयर में यदि उसको मलेरिया हुआ है तब तक हम लोग क्या करते हैं उसको ब्लड कलेक्शन उससे नहीं करते। इसके बाद वायरल हेपेटाइटिस, एड्स, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर आपका 63, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डैश देन द फोकल ऑफ आई पीस इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए स्मॉलर, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन नंबर सी लेस, ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द मोर। क्या बोला गया, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज मोर देन द फोकल ऑफ आई पीस। बोला गया है कि फोकल आई पीस से क्या होता है, ज्यादा होता है किसका लेंथ,
तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का ज़्यादा होता है, ठीक है, इज एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 64। बोला गया है कि ग्राम पॉजिटिव कोका इनमें से कौन सा है, जो नीचे दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया, स्टेफाइलोकोकस, और ये भी क्या है, एक तरह का ग्राम पॉजिटिव कोका है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। देखिए स्ट्रेप्टोकोकस भी क्या है, आपका कोका ही है ग्राम पॉजिटिव, और न्यूमोकोकस भी जो है ये भी क्या है, आपका ग्राम पॉजिटिव कोका ही है, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 65। सीरोलॉजिकल टेस्ट हैव बीन अप्लाइड टू CSF इंक्लूडिंग। बोला गया है कौन सा सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है, जो हम लोग CSF में अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कहते हैं VDRL, ऑप्शन नंबर बी कह दिया लेटेक्स एग्लूटिनेशन, सी में कह दिया कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी मीजल्स एंटीबॉडी टाइटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए VDRL टेस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 66। में क्या दिया हुआ है कि द pH ऑफ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय, जो सॉल्यूशन का pH जो होता है डिटरमाइन कैसे किया जाता है, माने किसके ऊपर डिपेंड होता है, किसको माने किस उसका नेचर जो होता है, क्या किस तरह का नेचर होने से उसका क्या होता है, जो हम लोग pH जो है डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेट ऑफ सॉल्ट, दूसरा क्या है रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस, तीसरा क्या है डाइटेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, चौथा है एनवायरनमेंट ऑफ फैक्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्या कहते हैं, रिलेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस को देखते हुए क्या होता है, उसका सॉल्यूशन का जो है pH डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 67 की क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रायोप्रेसिपिटेट एजेंट प्रिवेंटिंग डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन एंड प्रिजर्विंग द रेड सेल्स इन द फ्रोजन स्टेट फॉर ईयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लिक्विड पैराफिन, ऑप्शन नंबर बी ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर सी ACD सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी CPD एडिनिन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ग्लिसरॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 69 नंबर कि which of the following ill effects are produced due to hemolysis of red blood cells। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ऑप्शन नंबर सी बी इंक्रीज इन कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक वाटर फीवर, एंड ऑप्शन नंबर डी एसिडोसिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इंक्रीज इन कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि द डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया में बी सस्पेक्टेड व्हिच वन डज द हेमाक्रीट डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हीमोलाइसिस, बी में क्या दिया हेवी बफी कोट, सी में क्या दिया हुआ है इक्टेरिक प्लाज्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हेजी प्लाज्मा। तो इस पहले क्वेश्चन पर समझिए क्या बोला गया कि डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया मे बी सस्पेक्टेड व्हेन वन डज हेमाक्रीट डिटर्मिनेशन एंड ऑब्जर्व। बोला गया है जब हेमाक्रीट जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं डिटर्मिनेशन करते हैं तो उस समय हम लोग का डायग्नोसिस ल्यूकेमिया का सस्पेक्ट करता है
तो कैसे, किस को देख करके हम लोग ल्यूकेमिया जो है सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बोला गया, हीमोलाइसिस, ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया, बफी कोड, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया, इक्टेरिक प्लाज्मा, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया, हेजी प्लाज्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेवी बफी कोड। यदि आपका ल्यूकेमिया हुआ रहेगा तो जो होता है बफी कोड जो होता है हेवी देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे हम लोग क्या पता चल जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है कि ल्यूकेमिया है कि नहीं। नेक्स्ट क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 74, स्टेरिलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया कॉन्टेनिंग सेरम। तो एक चीज़ और है कि बफी कोड के बारे में मैंने आपका थ्योरी क्लास जब लिया था, थ्योरी क्लास जब हीमेटोलॉजी का लिया था, उसमें डिटेल्स बताए थे कि आपको बफी कोड कहाँ देखने को मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। जब हम लोग पीसीपी, जिसको हीमेटोक्रिट भी बोले हैं, जब उसका डिटर्मिनेशन हम लोग करते हैं तो उस समय हम लोगों को क्या होता है, बफी कोड देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है कि स्टेरिलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया कॉन्टेनिंग सेरम इज बाय, बोला गया जो कल्चर मीडिया सेरम कॉन्टेन करता है, दैट मीन्स रखता है, तो उसको स्टेरिलाइज हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन नंबर बी मैक्रोपोर फिल्टर, ऑप्शन नंबर सी गामा रेडिएशन, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और है कि जैसे है ऑटोक्लेविंग, ठीक है। तो ऑटोक्लेविंग के बारे में अभी तक बताया नहीं है, तो यहाँ पे हम ये कुछ आपको हिंट्स दे देते हैं, ठीक है, कि ऑटोक्लेविंग क्या है, कैसे किया जाता है, या तो कितने डिग्री टेम्परेचर पे इसको हम लोग ऑटोक्लेविंग करते हैं, ठीक है। ऑटोक्लेविंग को हम लोग मॉइस्ट हीट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस नाम से मॉइस्ट हीट के ही भी नाम से जानते हैं, ठीक है। मॉइस्ट हीट के अंदर ही ऑटोक्लेविंग आता है, ठीक है। तो ऑटोक्लेविंग होता क्या है, तो कितना डिग्री टेम्परेचर पर हम इसको ऑटोक्लेव करते हैं कोई भी चीज़ को, तो इसको जो हम लोग करना पड़ता है 121 डिग्री सी, और जैसे प्रेशर कितना होता है, इसमें प्रेशर जो होता है आपका 15 IB, ठीक है, IN स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। फॉर कितने देर के लिए हम लोग करते हैं, इसको 30 मिनट्स के लिए करते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या टेम्परेचर पूछा जाएगा, 121 डिग्री सी फॉर एट 15 IBS लिखा रहेगा कहीं कहीं, ठीक है। क्या लिखा रहेगा, 15 IBS, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग स्टेरिलाइजेशन के द्वारा, जो ऑटोक्लेविंग के द्वारा होता है, हम लोग क्या क्या इसमें जो होता है स्टेरिलाइज करते हैं। जैसे वो ग्लास हो गया, जो भी ग्लास हो गया, जितने भी तरह के ग्लास होता है, सारा चीज़ करते हैं। जैसे कल्चर मीडिया का प्लेट होता है, उसको भी हम लोग इसी में करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट जितने भी कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है सारा का सारा हम लोग क्या करते हैं, तो ऑटोक्लेव के माध्यम से ही उसको स्टेरिलाइज करते हैं। कुछ जो होता है कल्चर मीडिया, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग के माध्यम से स्टेरिलाइज करते हैं, ठीक है। और कुछ जो होता है हीट लेवल मीडिया होता है, जैसे कि जो हीट लेवल मीडिया होता है, जो हीट लगने से वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मैक्रोपोर फिल्टर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टेरिलाइज करते हैं। तो इसमें हम बताएंगे मैक्रोपोर फिल्टर में कौन कौन सा फिल्टर यूज करता है, इस फिल्टर का पोर कितना होता है, ठीक है। ये सारा का सारा चीज़ जो है हम अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैक्रोपोर फिल्टर जो होता है, इसका जो साइज जो होता है मैक्रोपोर फिल्टर का कितना होता है, याद रखिएगा, लेस देन कितना होता है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो लेस देन 0.45 mm होता है, कितना होता है, लेस देन लेस देन जो होता है आपका 0.45 mm होता है, ठीक है। कितना होता है, 0.45 mm होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसके बाद जो होता है मैक्रोपोर फिल्टर के द्वारा हम लोग क्या क्या कौन कौन सा चीज़ जो है स्टेरिलाइज करते हैं। सबसे पहला हो गया आपका कौन सा, यहाँ पर दिया हुआ है स्टेरिलाइजेशन सेरम मीडिया हो गया, जो मीडिया सेरम कंटेन करता है। तो एक हो गया सेरम मीडिया होता है, और क्या होता है, और जो होता है आपका एंटीबायोटिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और क्या होता है, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन जो होता है, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन को भी जो हम लोग क्या करते हैं, इस मैक्रोपोर फिल्टर के द्वारा ही स्टेरिलाइज करते हैं, ठीक है।
इसके बाद जो होता है, इसमें जो फिल्टर हम लोग यूज करते हैं, कौन कौन सा फिल्टर यूज करते हैं माइक्रोपोर फिल्टर में। तो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं फिल्टर, तो फिल्टर हो गया, एक तो हो गया आपका अर्थेनवेयर कैंडल, ठीक है। कौन सा होता है, अर्थेन होता है, अर्थेन वेयर कैंडल, ठीक है, इसको यूज करते हैं। दूसरा क्या, कौन सा यूज करते हैं, दूसरा यूज करते हैं एस्बेस्टस फिल्टर, ठीक है, जिसका नाम है SETIZ, जिसको बोलते हैं हम लोग एस्बेस्टस भी बुलाया जाता है, ठीक है, एस्बेस्टस फिल्टर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्बेस्टस फिल्टर भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिल्टर कौन सा यूज करते हैं, नेक्स्ट जो फिल्टर यूज करता है आपका सिंटेरेट ग्लास फिल्टर। कौन सा, सिंटेरेट ग्लास फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। और जो एक यूज करते हैं फिल्टर, कौन सा करते हैं, नेक्स्ट जो फिल्टर यूज करते हैं उसका नाम क्या है, तो सेल्यूलोज मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है। ये इतने सारे जो है फिल्टर हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए, जो हीट लेवल मीडिया है उसको जो है स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 76, सॉरी इसमें इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, गामा रेडिएशन। तो गामा रेडिएशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन सा जो होता है, क्या क्या चीज़ जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टेरिलाइज करते हैं गामा रेडिएशन के थ्रू। तो इसके बारे में बताते हैं आपको कुछ। तो गामा रेडिएशन के थ्रू कौन कौन सा क्या क्या स्टेरिलाइज हम लोग करते हैं। तो गामा रेडिएशन के जो थ्रू हम लोग करते हैं, तो जितने भी सर्जिकल ऑपरेशन का जो होता है, जितने भी सर्जिकल ऑपरेटर जो होता है इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग गामा रेडिएशन के थ्रू करते हैं। और जैसे कि ग्लव्स हुआ, ग्लव्स को भी हम लोग क्या करते हैं, गामा रेडिएशन के थ्रू ही करते हैं। सिरिंज को करते हैं, ठीक है, नीडल, स्पेसिमेन कलेक्शन मटेरियल्स, प्लास्टिक पेटी डिश, वैक्यूम टेनर, ये सब को ज़्यादातर क्या किया जाता है, इसी के थ्रू गामा रेडिएशन के थ्रू हम लोग क्या स्टेरिलाइज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन जानते हैं क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम लोग ब्लड सैंपल को सेपरेट करते हैं, कोई भी चीज़ को सेपरेट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 76, द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल मास ऑफ रेड सेल डिस्ट्रॉयड प्रोड्यूस डेली इज। बोला गया कि जो टोटल मास रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रॉयड है वो कितना प्रोड्यूस करता है टोटल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 to 4%, ऑप्शन नंबर बी 8 to 9%, ऑप्शन नंबर सी 11 to 13%, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है 15 से 20%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1 to 4% क्या है, जो है टोटल मास जो होता है रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रॉय का प्रोड्यूस होता है डेली का, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 78, हीट लेवल इंस्ट्रूमेंट फॉर यूज इन सर्जिकल प्रोसीड्योर कैन बी बेस्ट स्टेरिलाइज्ड बाय। बोला गया है कि हीट लेवल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जो कहाँ पे यूज होता है, सर्जिकल प्रोसीड्योर में यूज होता है, उसको हम लोग किससे स्टेरिलाइज करते हैं। यहाँ का जो ऑप्शन दिया हुआ है, एब्सोल्यूट अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी यूवी रेज, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन रिलीजिंग कंपाउंड, ऑप्शन नंबर डी इथिलीन ऑक्साइड गैस। तो इसको हम लोग किससे करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इथिलीन ऑक्साइड गैस के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, स्टेरिलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 80, कि हाउ इज द रिजल्ट ऑफ हीमोग्लोबिन टेस्ट एक्सप्रेस्ड। बोला गया है कि हीमोग्लोबिन का जो रिपोर्ट जो होता है, जो टेस्ट का रिजल्ट होता है, उसको हम किसे एक्सप्रेस्ड करते हैं, ठीक है, यानी उसका यूनिट क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए mg/dl, ऑप्शन नंबर बी ग्राम/dl, ऑप्शन नंबर सी mg/लीटर और ऑप्शन नंबर डी ग्राम/लीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ग्राम पर डीएल इसका होता है, यूनिट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 81, द ओरिजिन ऑफ रेटिकुलोसाइट इज फ्रॉम, बोला गया है कि रेटिकुलोसाइट का जो है ओरिजिन कहाँ से होता है। इसमें जो निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी नॉर्मोब्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा सेल और ऑप्शन नंबर डी माइलोब्लास्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। वैसे भी हम आपको एरिथ्रोसाइट का जो है पूरा प्रोसेस बताए थे कि इसका जो है प्रोड्यूस कैसे, माने पूरा जो कैसे बनता है, ठीक है। उसका शॉर्ट में भी आपको याद करवाए थे कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। टोटल जैसे प्रोडक्शन जो होता है आरबीसी का, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने बताया था और शॉर्ट में भी बताया था कैसे याद रखना है। यदि आपको याद नहीं तो मैं फिर एक बार बता दूं, पी बी पी, ये तीनों चीज याद रखिए। इसके बाद क्या है, ओ आर एम, ठीक है। तो पी से पी तो वैसे नॉर्मल भी याद रहता है क्योंकि पेरिफेरल ब्लड पिक्चर वैसे हम लोग करते हैं तो इसके तरह से याद रहता है। तो पहला क्या है पी, पी से क्या हो जाएगा आपका प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, क्या हो जाएगा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। बी से क्या हो जाएगा बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, क्या हो जाएगा बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट बी से। पी से क्या हो जाएगा पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। इसके बाद क्या ओ से क्या हो जाएगा ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। आर से क्या हो जाएगा रेटिक्यूलोसाइट और एम से क्या हो जाएगा मैच्योर आरबीसी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पूछ देता है, ठीक है। इसमें से एक भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन जो है इसमें से कौन सा फेज से प्रेजेंट हो जाता है। तो याद रखिए ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट से क्या होता है हीमोग्लोबिन लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट, सॉरी इसमें नहीं होता है ऑर्थोक्रोमेटिक नहीं आपका, सॉरी पॉलीक्रोमेटिक से जो है, पॉलीक्रोमेटिक जो फेज है उस फेज से जो है स्मॉल अमाउंट में हीमोग्लोबिन जो होता है प्रेजेंस हो जाता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट हम लोग किसको बोलते हैं। इसमें यह भी है कि बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट को हम लोग अर्ली नॉर्मोब्लास्ट नाम से भी जानते हैं, पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट को हम लोग इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट को हम लोग बोल दिए। इसके बाद सॉरी हाँ, पॉलीक्रोमेटिक को क्या जानते हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, और ऑर्थोक्रोमेटिक को हम लोग क्या जानते हैं किस नाम से, लेट नॉर्मोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद हो गया रेटिकुलोसाइट, इसके बाद हो गया मैच्योर सेल। यदि आपको यहाँ पे कभी कभी साइज ही पूछ दे किसका कौन सा साइज है तो याद रखिएगा कि प्रोइथ्रो ब्लास्ट का जो साइज होता है 15 से 20 म्यूएम होता है, ठीक है, 15 से 20 म्यूएम, ठीक है। इसके बाद क्या है बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट का क्या साइज होता है, तो इसका होता है 13 से लेकर के 17 के बीच में, ठीक है, म्यूएम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। इसके बाद क्या होता है पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, इसका क्या होता है साइज 11 से लेकर के 15 म्यूएम हो जाता है। इसके बाद क्या है ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, इसका साइज क्या हो जाता है आपका 8 से लेकर के 10 म्यूएम, ठीक है। और इसके बाद रेटिकुलोसाइट क्या होता है, इसका भी इसी के आसपास रहता है 7.5 से लेकर के 10 म्यूएम। इसके बाद क्या होता है मैच्योर रेड सेल, आप जानते हैं उसका साइज क्या होता है, वैसे हर जगह बुक में दिया रहेगा आपका 7 दिया रहता है, लेकिन एवरेज यदि पूछा जाए तो 6 से लेकर के 8 म्यूएम इसका जो होता है एवरेज साइज होता है, ठीक है, किसका तो मैच्योर आरबीसी का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या पूछा गया है कि वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल डीएनए मॉडल इज, ऑप्शन नंबर ए डीएनए, ऑप्शन नंबर बी जेड डीएनए, ऑप्शन नंबर सी बी डीएनए, ऑप्शन नंबर डी सी डीएनए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बी डीएनए क्या होता है वाटसन एंड क्रिक मॉडल, क्रिक डबल हेलिकल डीएनए मॉडल है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या पूछा गया सेरम डिफर फ्रॉम प्लाज्मा मेनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, बोला गया है कि सेरम और प्लाज्मा हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसको एब्सेंस
होने के कारण क्या होता है, किसको सीरम कहते हैं, और किसको प्रेजेंस होने के कारण क्या होता है, प्लाज्मा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन नंबर बी एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर सी ग्लोबुलिन, ऑप्शन नंबर डी आयरन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिसमें आपको फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा बोलते हैं, और जिसमें एब्सेंट रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीरम बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यही मेन डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होल ब्लड सैंपल इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, बोला गया है कि होल ब्लड सैंपल जो होता है किसके डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, निम्नलिखित में जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एल्कोहल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ब्लड पीएच, ऑप्शन नंबर सी लीड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी। तो हम ये सभी को चेक करने के लिए, सभी को डिटर्मिनेशन करने के लिए हम लोग होल ब्लड सैंपल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 91, द स्मीयर ऑफ परफिक्स इफ्यूजन इज प्रिपेयर्ड ऑन, बोला गया है कि जो स्मीयर होता है परफेक्ट इफ्यूजन हम लोग कैसे जो प्रिपेयर्ड होता है, कैसे होता है, एल्बुमिन कोटेड स्लाइड, ऑप्शन नंबर बी प्लेन ग्लास स्लाइड, ऑप्शन नंबर सी क्लीन ग्लास स्लाइड, ऑप्शन नंबर डी ग्रेज ग्लास स्लाइड। तो बोला गया द स्मीयर ऑफ प्री फिक्स्ड इफ्यूजन इज प्रिपेयर्ड ऑन, बोला गया जो स्मीयर होता है प्री फिक्स्ड इफ्यूजन कैसे हम लोग तैयार करते हैं, तो एल्बुमिन कोटेड स्लाइड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 93 में क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ रूटीन H&E slide, what allow the tissue to be visualized, बोला गया ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ रूटीन, बोला गया रूटीन जो होता है हीमोट्रिक्सिन एंड यूसिन स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं, व्हाट अलाउ द टिश्यू द विजुअलाइज, माने कौन जो है टिश्यू को विजुअलाइज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए फिक्सेशन, बी इम्बेडिंग इन पैराफिन, सी स्टेनिंग, ऑप्शन नंबर डी और स्लाइसिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द स्टेनिंग। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मेन चीज़ होता है उसका स्टेनिंग होता है। स्टेनिंग करने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को विजुअलाइजेशन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप में, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिच सोर्स ऑफ प्यूफा, इसका फुल फॉर्म होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। क्या होता है फुल फॉर्म, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो इसका जो है रिच सोर्स कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सनफ्लावर, ऑप्शन नंबर बी घी, ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन ऑयल, ऑप्शन नंबर डी कोकोनट ऑयल। तो इसका मेन जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सनफ्लावर जो होता है इसका मेन सोर्स हो जाता है, रिच सोर्स हो जाता है किसका, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 96, क्या बोला गया है, एक्यूमुलेशन, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है, एक्यूमुलेशन एमयू होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल फ्री फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी इज टर्म्ड एज, बोला गया जो फ्री फ्लूइड होता है पेरिटोनियल कैविटी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके टर्म क्या है, प्लूरल फ्लूइड, ऑप्शन नंबर ए, बी एसाइटिक फ्लूइड, ऑप्शन नंबर सी पेरिकार्डियल फ्लूइड, ऑप्शन नंबर डी साइनोवियल फ्लूइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एसाइटिक फ्लूइड हम लोग उसको बोलते हैं किसको, जो पेरिटोनियल कैविटी के जो है, जो पेरिटोनियल कैविटी में फ्री फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, एसाइटिक फ्लूइड। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन ब्लू विथ H&E स्टेन। तो ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी कोलेजन फाइबर, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी इज द इलास्टिक फाइबर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस जो है ब्लू स्टेन लेता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट एंड टू द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइट ब्लड सेल एक्ट्स एज स्कैवेंजर्स व्हेन दे इंगल्फ एंड डाइजेस्ट पैथोजन। बोला है कि इनमें से कौन सा जो है व्हाइट ब्लड सेल जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग व्हाइट सेल, जो इनमें से कौन सा है व्हाइट ब्लड सेल जो है स्कैवेंजर व्हेन दे इंगल्फ एंड डाइजेस्टेड पैथोजेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मैक्रोफेज, ऑप्शन नंबर बी टी सेल, ऑप्शन नंबर सी बीटा सेल, ऑप्शन नंबर डी इज द नॉन ऑफ द एवं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्रोफेजेज होता है। ठीक है, कौन हो जाता है, मैक्रोफेजेज। ये किसका काम करता है, तो स्कैवेंजर्स का काम करता है। कब करता है, जब कोई जो है जब बैक्टीरिया को क्या करता है, इंगल्फ करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो उस समय। तो यही रहा इसका आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और इसका पीडीएफ जो है आपको मिलने वाला है पार्ट 1 जहाँ पे है। पार्ट 1 कहाँ पे है, बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पे। उसी चैनल पे आपका उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा किसका, इसका पीडीएफ। ठीक है, और साथ ही साथ आंसर शीट भी मिल जाएगा जो जीएसएसबी की तरफ से दिया गया है। तो आप उसको दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से, तो बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पे, जो आपको 30 तारीख को अपलोड हो जाएगा। कब अपलोड होगा, 30 तारीख को नाइट 11 से 12 बजे के बीच में जो है अपलोड हो जाएगा। वहाँ से आप लोग कल रात से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी टेक्नीशियन। धन्यवाद।